अथ तृतीय अध्याय। तीसरा अध्याय। भव प्रत्ययो वज्रदेव नारकाणाम् इत्येवम् आदिषु नारकाः श्रुतास्ततः पृच्छति के ते नारका इति। अब पहले जो प्रथम अध्याय में सूत्र आया था भव प्रत्ययो वज्र देव नारकाणाम् इत्यादि, और एवं आदिषु और भी कई जगह नारक 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 शब्द सुनने में आता है। इसलिए पूछते हैं कि वे नारक कौन है। तत्प्रतिपादनार्थम तदधिकरण निर्देश क्रियते। नारक का प्रतिपादन करने के लिए उनके अधिकरण यानी उनका जो स्थान है, कहाँ होते हैं नारक, उसका निर्देश किया जाता है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमु महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। ये सात नीचे नीचे भूमियाँ हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा, ऐसी सात भूमियाँ हैं। फिर घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, और ये घनवात वलय, घनाम्बुवात वलय और तनुवात वलय और आकाश, इन पर आधारित है, प्रतिष्ठित है। और नीचे नीचे की तरफ ये सात भूमियाँ हैं। रत्नंच शर्करा च बालुका च पंकश्च धूमश्च तमश्च महातमश्च। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमांसी। समास किया बहुव्री, ये द्वंद्व समास किया। फिर प्रभा शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ना है। साहचर्या तत्शब्द है, शब्दम शब्दम, सहचरता होने के कारण तत् तात शब्दम, साहचर्यात तात शब्दम। अब देखिए इसका खुलासा कर रहे हैं कि चित्रादि रत्न प्रभा सहचरिता भूमि। चित्रा आदि जो पृथ्वियाँ हैं, रत्न की प्रभा की सहचरिता है वो भूमि रत्न प्रभा। फिर शर्करा प्रभा सहचरिता भूमि शर्करा प्रभा। शक्कर जैसी प्रभा जिसमें है और उससे जो सहचरित है माने उससे युक्त है वो भूमि शर्करा प्रभा है। बालुका प्रभा सहचरिता भूमिर बालुका प्रभा, और बालू जैसी प्रभा जिसमें आती है उससे सहचरित है वो बालुका प्रभा है। बालू यानी रेत। फिर पंक प्रभा सहचरिता भूमि पंक प्रभा। पंक यानी कीचड़ जैसी प्रभा से सहचरित जो भूमि है वो पंक प्रभा है। धूम प्रभा सहचरिता भूमिर धूम प्रभा। धुएं जैसी प्रभा से सहचरित जो भूमि है तो धूम प्रभा है। तमह प्रभा सहचरिता भूमि तमह प्रभा। अंधकार जैसी प्रभा है जिसकी, उससे सहचरित भूमि तमह प्रभा। महातमह प्रभा सहचरिता भूमिर महातमह प्रभा। अत्यंत घना अंधकार जैसी प्रभा से सहचरित भूमि महातमह प्रभा इति। एता संज्ञा अनेन उपायेन व्युत्पाद्यन्ते। इस उपाय से ये सही नाम व्युत्पत्ति को प्राप्त कराए जाते हैं। भूमि ग्रहण अधिकरण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम। भूमि जो ग्रहण किया गया है इस सूत्र में वो अधिकरण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, आधार विशेष की जानकारी के लिए किया गया है। यथा स्वर्ग पटलानी भूमि मनाश्रित्य व्यवस्थानी। जैसे स्वर्गों के पटल 63 पटल होते हैं स्वर्गों में, और नरकों में नीचे नीचे पाथड़े रहते हैं 49। तो जैसे स्वर्ग पटल धरती का आश्रय किए बगैर व्यवस्थित रहते हैं, न तथा नारकावासा, उस प्रकार नारक जीवों के जो आवास नरक हैं वो ऐसे आकाश में नहीं होते। किन तरह फिर कैसे होते हैं? तो भूमि में आश्रिता थी, भूमि में आश्रित होते हैं। यानी इन 7 भूमियों में नरक के बिल होते हैं। आसाम भूमि नाम आलंबन निर्ज्ञानार्थम घनाम्बुवातादि ग्रहण क्रियते। इन भूमियों का आलंबन क्या है, ये भूमियाँ किन पर टिकी हुई है, तो इसके लिए आगे कहा गया है घनाम्बुवातादि ग्रहण। घनाम्बुच वातश्च आकाशंच घनाम्बुवाताकाशानि। घनाम्बु वात और आकाश ये इनके आधार हैं। तानि प्रतिष्ठा आश्रय यासाम ता घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा। ये
जिन भूमियों का आश्रय है, जिन भूमियों की प्रतिष्ठा माने आधार है, वे घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा भूमयः। भूमयः सूत्र में था, तो ये उससे प्रतिष्ठित भूमियाँ हैं। सर्वा एता भूमयः, ये सारी भूमियाँ घनोदधि वलय प्रतिष्ठा, घनोदधि वलय पर आश्रित हैं। घनोदधि वलय, घनोदधि वलयम घनवात वलय प्रतिष्ठितम, घनोदधि प्रतिष्ठम। घनोदधि जो वलय है वो घनवात वलय पर प्रतिष्ठित है, और घनवात वलयम तनुवात वलय प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठम। घनवात वलय जो है वो तनुवात वलय पर प्रतिष्ठित है। तनुवात वलय आकाश प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठम। तनुवात वलय जो है वो आकाश प्रतिष्ठ है, अर्थात आकाश पर स्थित है। आकाशम आत्म प्रतिष्ठम, आकाश जो अपने में प्रतिष्ठित है। तस्सैव आधार आधेयत्वात्, क्योंकि आकाश का आधार भी वही है और आकाश खुद ही उस अपना आधेय है। आधार देने वाला भी और लेने वाला भी खुद आकाश ही है। त्रीण्यप्येतानि वलयानि, ये तीनों प्रकार की तीनों वलय प्रत्येकम सब 20 योजन सहस्र बाहुल्यानि, 20,000 योजन चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं। सप्तक ग्रहण संख्यांतर निवृत्त्यर्थम, 7 जो ग्रहण किया गया है शब्द वो अन्य संख्या की निवृत्ति के लिए। सप्त भूमियों नाष्टो न नव इच्छेति, 7 ही भूमियाँ हैं, न 8 है न 9 है। अधोधः वचन, अधोधः ये जो वचन है सूत्र में, तिर्यक प्रचय निवृत्त्यर्थम, तिरछा जो प्रचय है उसकी निवृत्ति के लिए, अर्थात ये भूमियाँ आड़ी तिरछी नहीं है किंतु नीचे नीचे की तरफ है। किंतु भूमियों नारकाणाम सर्वत्रावासाः आहोस्वित क्वचित क्वचित इति तन निर्धारणार्थमाः, क्या ये भूमियाँ सर्वत्र सब तरफ नारकों के आवास रूप होती है? आहोस्वित अथवा क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर नारकों के आवास होते हैं। इति इसलिए ये जो शंका उठी है इसके लिए तन निर्धारणार्थम, उसका निश्चय करने के लिए आह, आचार्य सूत्र कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य, तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरकशतसहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम। तासु यानी उन रत्न प्रभादिषु भूमिषु, रत्न प्रभा आदि भूमियों में, नरकाण्यनेन संख्यायन्ते यथा क्रमम, इस सूत्र के द्वारा नरकाणी जो नरक बिल हैं वे संख्यायन्ते, संख्या में निश्चित हो जाते हैं, यथाक्रमम क्रमशः। रत्न प्रभायाम 30 नरक शतसहस्राणि, रत्न प्रभा यानी पहली पृथ्वी में 30 लाख नरक हैं। 30 नरक शतसहस्राणि, 30 लाख। शर्करा प्रभायाम 25 नरक शतसहस्राणि, और दूसरी शर्करा प्रभा भूमि में 25 लाख नरक हैं। बालुका प्रभायाम कुल 84 लाख होंगे। बालुका प्रभा में तीसरी भूमि में 15 नरक शतसहस्राणि, वालुका प्रभा है, बालुका नहीं है, वालुका, 15 लाख नरक है। पंक प्रभायाम 10 नरक शतसहस्राणि, पंक प्रभा चौथी जो भूमि है वहाँ 10 लाख है। धूम प्रभायाम, धूम प्रभा यानी 5वीं पृथ्वी में 3 नरक शतसहस्राणि, 3 लाख है। तमः प्रभायाम 6ठी पृथ्वी में 5 मेकम नरक शतसहस्रम, 5 कम 1 लाख नरक है। 5 कम 1 लाख नरक 95,000 नरक है। अभी तो लाखों में चल रही थी गिनती, अब 1000 में आ गई। महातमः प्रभायाम 5 नरकाणी, और महातमः 7वीं पृथ्वी में 5 ही नरक हैं। कुल 84 लाख हो रहे हैं, गिन लो। 30, 25 और 10, 30, 25 और 10, 75। अच्छा हाँ, ये 15 भी बीच में है, ठीक है। 30, 25 फिर 15 फिर 10,
60, 70, 80, 80 हो गए ना। इसके बाद धूम प्रभा में 3 नरक हैं, तो 83 हो गए हैं 5 पृथ्वियों तक। फिर अब बची जो नीचे की 2 पृथ्वियाँ, उनमें एक में 95,000 और दूसरे नहीं, 95,000 नहीं, 1,00,000 में 5 कम, 95,000 नहीं होंगे, फिर 95 नहीं होंगे, 9999, मैंने 1,00,000 में 5 कम करना है। $99,995 इतने होंगे, और आखिरी में 5 होंगे, तो कुल 1,00,000 हो गए। वो नीचे की 2 पृथ्वियों में 1,00,000 नरक हो गए। रत्न प्रभायाम नरक प्रस्तारास्त्रयोदश। अब पाथड़े जो हैं नरकों के, पहली पृथ्वी में 13 हैं। तत्वद आ सप्तम्यां 2 नरक प्रस्तारौ हीनौ। इसके बाद अगले अगले नरकों में नीचे नीचे के 2 प्रस्तार कम करते जाना। 13 के बाद 11 दूसरी पृथ्वी में, फिर तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और 7वीं में 1। ऐसे प्रस्तार कुल मिलाकर कितने हो गए? 49 हो गए। वही जो पहले बताया था ना कि देवों में 63 पटल हैं, नरकों में 49। अब ये है कि मतलब 13 पटल में 30 लाख बिल बनेंगे नरकों के, और उधर 13 के बाद 11 पटल में 25 लाख रहेंगे, 9 पटल में 15 लाख, फिर 7 पटल में 10 लाख, फिर 5 पटल में 3 लाख, फिर 3 पटल में 5 कम 1 लाख, और 1 पटल में 5। ऐसे नरकों की व्यवस्था है। इतरो विशेष लोकानुयोग तो वेदितव्य है। और जो इससे अलग और भी जो भेद हैं इसमें, वो लोकानुयोग से जान लेना चाहिए। लोकानुयोग का मतलब कर्णानुयोग। लोकानुयोग कहते हैं कर्णानुयोग को, जिसमें लोकालोक का वर्णन होता है। अततासु भूमिषु नारकाणां का प्रतिविशेष इत्यतः। अब उन भूमियों में जो नारक जीव होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है? इत्यतः, इसलिए ये यहाँ से सूत्र कह रहे हैं, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारक जीव निरंतर अशुभ लेश्या वाले, अशुभतर यानी मनुष्य तिर्यंशों में जो लेश्या हो उससे भी बदतर लेश्याएं होती है उनकी। परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। लेश्यादेव व्याख्यात अर्थ, लेश्यादिक का अर्थ व्याख्यात है, मैंने पहले बतलाया जा चुका है। अशुभतर इति प्रकर्ष निर्देश है। अशुभतर का मतलब उसकी अधिकता बतलाना है। तिर्यक गति विषय अशुभ लेश्याद्यपेक्षया, तिर्यंश गति अधिक से संबंध रखने वाली जो अशुभ लेश्याएं हैं उसकी अपेक्षा से अधोधः स्वगत्यपेक्षया च वेदितव्य। और नीचे नीचे अपनी नरक गति से भी उसकी अपेक्षा कर लेना कि नीचे वाले नरकों में नरक की लेश्याएं ऊपर की, उससे भी बदतर लेश्याएं नीचे नीचे हैं, ऐसा जानना। नित्य शब्द आभीक्ष्य वचन है। नित्य शब्द जो दिया है वो आभीक्ष्य यानी निरंतर इस बात को सूचित करने वाला है कि हमेशा इनकी ऐसी बातें रहती हैं इतनी सारी। नित्यम अशुभतरा लेश्यादेव येषाम ते, नित्य ही अशुभतर लेश्या अधिक जिनकी होती है वे नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया नारका, ऐसे वे नारक होते हैं। अब इसका खुलासा कर रहे हैं। प्रथमा द्वितीयोः कापोति लेश्या, पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोति लेश्या है। तृतीयायाम उपरिष्टात् कापोति अधोनीला, तीसरी पृथ्वी में ऊपर की तरफ कापोति लेश्या है ऊपर के कुछ प्रस्तारों में, और अधोनीला निचले प्रस्तारों में नील लेश्या है। चतुर्थ्यां नीला, चौथी में नील लेश्या है। पंचम्यां ऊपरी कृष्ण नीला,
पांचवी के ऊपर वाले भागों में नील है। अधः कृष्णा, नीचे की तरफ कृष्ण है। षष्ठ्यां कृष्णा, छठी में कृष्ण लेश्य है। सप्तम्याम परम कृष्णा, सप्तमी सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्य है। स्वायु प्रमाण आबद्रता द्रव्य लेश्या उक्ता, अपनी आयु प्रमाण जो निश्चित लेश्याएँ हैं वो द्रव्य लेश्याएँ यहाँ पर उक्ता कह दी। द्रव्य लेश्याएँ उनके शरीर का रंग, ये सब बतलाया पूरा। ये सारे जो रंग है ना उनके शरीर के रंग है। भावलेश्यास्तु, किंतु भावलेश्याएँ अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्य, अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं। वो भावलेश्याएँ भी होती है इनकी। ये तो इनकी द्रव्य लेश्या जीवन भर एक जैसी रहती है, शरीर का रंग बदलेगा नहीं, लेकिन भावलेश्याएँ अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 3-3 नरकों में एक एक लेश्या है। कापोती लेश्या को 3 नरकों में विभाजित कर लो। तो पहले में जघन्य कापोती, दूसरे में मध्यम कापोती, तीसरे में सबसे ज़्यादा कापोती होती है उत्कृष्ट कापोती लेश्या है। फिर तीसरे के कुछ भागों में जहाँ पर नील लेश्या है वो नील लेश्या जघन्य नील है। फिर चौथे में मध्यम नील है और पांचवें में जहाँ तक नील लेश्या है वहाँ तक उत्कृष्ट नील लेश्या है। फिर पांचवें में जहाँ पर कृष्ण लेश्या शुरू होती है वो जघन्य कृष्ण है। छठी में पूरी मध्यम कृष्ण है और सप्तमी में परम कृष्ण लेश्या है। ऐसा परिणाम, अब परिणाम का मतलब परिणमन, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाह। परिणमन का मतलब जो वहाँ नरक संबंधी स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण और शब्द है, 5 इंद्रियों के विषयभूत, ये सारे क्षेत्र विशेष निमित्त वशात, क्षेत्र विशेष के निमित्त के प्रभाव से अति दुख हेतवः, अति दुख के हेतु होते हैं। अशुभ तराह, अशुभ तर होते हैं। देहाश्च तेषाम, और उनके जो शरीर होते हैं वे अशुभ नाम कर्मोदयात, अशुभ नाम कर्म के उदय के कारण अत्यंत अशुभ तरह, अत्यंत अशुभ तर होते हैं। विकृत आकृतयो, विकृत आकृति वाले होते हैं। हुंड संस्थाना, हुंड संस्थान वाले होते हैं। और दुर्दर्शना, जिनको देखना भी अच्छा ना लगे किसी को, ऐसे दुर्दर्शन होते हैं। तेषाम उत्सेदः, उनकी ऊंचाइयाँ। प्रथमायाम सप्तधनुषि त्रयोहस्ताः षड अंगुल्यः, अंगुलयः। पहली पृथ्वी में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल ऊंचाई होती है। अधोधो द्विगुण द्विगुणी, द्विगुण द्विगुण उत्सेद, नीचे नीचे दुगुना दुगुना उत्सेद होता चला जाता है। आभ्यंतरा सद्वेद्योदय सती, और अंतिम 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आया था। आभ्यंतर असद वेद्योदय स्थिति, अंतरंग में असाता वेदनी का उदय होने पर अनादि पारिणामिक, अनादि पारिणामिक जो नरकों में मतलब वैसा स्वभाव है, ठंडक गर्मी आदि का। शीतोष्ण बाह्य निमित्त जनिता, शीत और उष्ण संबंधी जो बाह्य निमित्त से उत्पन्न होने वाली अति तीव्र वेदना भवंती नारकाणाम, बहुत तीव्र वेदना नारक जीवों को होती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थीषु, पहली दूसरी तीसरी और चौथी पृथ्वियों में उष्ण वेदनान्येव नरकाणि, उष्ण वेदना वाले ही नरक हैं। पंचम्याम ऊपरी उष्ण वेदने 2 नरक शतसहस्रे, और 5वीं में ऊपर 2 लाख जो नरक हैं, 3 लाख है ना 5वीं में, तो ऊपर के 2 लाख उष्ण वेदने, उष्ण वेदना वाले हैं। अध शीत वेदनम एकम शतसहस्रम, और नीचे के जो 1 लाख बिल हैं वो शीत वेदना वाले हैं। षष्ठी सप्तम्यों, छठी और 7वीं पृथ्वी में शीत वेदनान्येव, शीत वेदना वाले ही नरक हैं। शुभम विकरिष्यामयति अशुभतरमेव विकुर्वन्ति, हम अच्छी विक्रिया करें, ऐसा करना भी चाहो तो वो नरक के जीव अशुभतरमेव विकुर, अशुभतर ही विक्रिया कर बैठते हैं। सुख हेतु उत्पादयामयति, सोचते हैं कि थोड़ा सा सुख का कोई हेतु हम उत्पन्न कर रहे, क्योंकि विक्रिया बल है हमारे पास, तो कोई अच्छी इष्ट सामग्री बना ले, ऐसा सोचते हैं। तो दुख हेतु नहीं वो उत्पादयन्ति, वो कुछ उल्टे दुख के हेतु उत्पन्न कर बैठते हैं। तो एते भावाधो दो शुभ तरह वेदितव्या, ये ऐसे जो परिणमन होते हैं
ये सारे भाव नीचे नीचे और अशुभ होते चले जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किम एतेषां नारकाणां शीतोष्ण जनितमेव दुखम उतान्यथापि भवति इति अतः, क्या इन नारक जीवों को शीत और उष्ण से उत्पन्न होने वाला दुख ही होता है अथवा अन्यथा भी अन्य प्रकार से भी होता है? इति अतः, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं परस्परोदीरित दुखा। ठंड और गर्मी के दुख तो अलग हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को भी दुख प्रदान करते हैं। 5 प्रकार के दुख आए थे कार्तिक अनुप्रेक्षा में नरकों के। कथम, आपको याद है 5 प्रकार के कौन से दुख थे? विचार तो यही मालूम पड़ जाएंगे। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, क्षेत्र जनित दुख है, आपस में भिड़ाकर होने वाले दुख हैं, और असुरों के द्वारा। कथम परस्परोदीरित दुखत्वम, कैसे एक दूसरे को दुख दिया जाता है? तो बोलते हैं कि नारका, नारक जो होते हैं भव प्रत्ययन अवधिना, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनोदयाद विभंग व्यपदेश भाजाच, और मिथ्या दर्शन का उदय हो तो फिर विभंग इस नाम को प्राप्त होने वाले अवधि ज्ञान के द्वारा दूरादेव, दूर से ही दुख हेतु अवगम्य, दुख के हेतुओं को समझ जाते हैं कि अब ये दुख आने वाला है, अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है उनको। और उत्पन्न दुख, और उनको पहले ही दुख हो जाता है। जब कोई चीज़ आने वाली होती है दुख को उत्पन्न करने के लिए, उनको अवधि ज्ञान से पहले ही मालूम पड़ जाता है और वो पहले से ही दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी को ज्योतिष बोल दे कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो एक्सीडेंट हो या ना हो वो पहले ही दुखी होता है। वैसे ये नारकों की स्थिति होती है। और प्रत्यासत्त और निकट आ जाने पर परस्परालोकनाच, एक दूसरे को देखने के कारण प्रज्वलित कोपाग्नय, प्रज्वलित हो गई है क्रोध रूपी अग्नि जिनकी, ऐसे होकर पूर्व भवानुस्मरणात्, पूर्व जन्म का अनुस्मरण होने के कारण चाति तीव्र अनुबद्ध वैराश्य, अत्यंत तीव्र बंधे हुए वैर वाले वे नारक श्व श्रृगालादि वत, कुत्ते और सियारों के समान स्वाभिघाते प्रवर्तमान, अपने अपने अभिघात करने के लिए प्रवर्तमान हो जाते हैं, माने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कुत्ते और शियार एक दूसरे से जब लड़ाई करते हैं तो फिर नोच डालते हैं एक दूसरों को, वैसे ये भी नारक भी वैसे ही करते हैं। स्विक्रिया कृतासी वासी परशु भिंडीमाल शक्ति तोमर कुंता योधनादि भिरायुधैः स्वकर चरण दशनैश्च छेदन भेदन तक्षण दंशनादिभिः परस्परस्याति तीव्र दुखम उत्पादयन्ति। बोले कि वो एक दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त होकर अपनी विक्रिया से किए गए बनाए गए असी यानी तलवार, वासी यानी वसूला जिससे घास काटते हैं ना, वसूला किसको बोलते हैं? हाँ वही। और परशु यानी कुल्हाड़ी, भिंडीमाल भी एक हथियार होता है, युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति जो लक्ष्मण को लगी थी, तोमर, तोमर भी एक हथियार है। बर्छी तोमर आदि अस्त्र विशेष, ऐसे कई प्रकार के योधन आदि भी हैं। योधन का मतलब ये युद्ध के जो हथियार होते हैं, आयोधन आदि भी, ये भी सब हथियारों के नाम है, समझ लो। ऐसे आयुधों के द्वारा अपने कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, दशन यानी दांत, इनसे भी छेदन भेदन तक्षण दंशन आदि भी, छेदन यानी काटना, भेदन यानी चुभाना, तक्षण यानी छीलना और दंशन यानी काटना आदि के द्वारा परस्पर से एक दूसरे को अति तीव्र दुख उत्पन्न कराते हैं। किम एतावानेव दुखोत्पत्ति कारण प्रकार उदान्योपि कश्चिद अस्ति अति इति अतः, क्या यही दुख की, इतना ही दुख की उत्पत्ति के कारण और प्रकार हैं या फिर और भी कोई बचता है? तो आचार्य कहते हैं कि है। संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संक्लिष्ट जो असुर है, संक्लिष्ट यानी तीव्र कषायों से युक्त जो असुर हैं, उनके द्वारा उदीरित है दुख जिनके, वैसे नारकी
प्राक चतुर्था, चौथी पृथ्वी के पहले तक यानी तीसरी पृथ्वी तक पाए जाते हैं। देवगति नाम कर्म विकल्पस्य असुरत्व संवर्तनस्य कर्मणः उदयात् अस्यति परानिति असुराः। देवगति नाम कर्म के विकल्प यानी देवगति नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं। उनमें से एक भेद ऐसा है जो असुरत्व संवर्तनस्य, असुरत्व में संवर्तन कराने वाला कर्म है, उसके उदय से, यानी देवगति नाम कर्म का एक भेद है असुर, तो उसमें पैदा कराने वाला जो नाम कर्म है उसके उदय से अस्यंति परानिति असुराः। इस शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि जो दूसरों को उठा उठा के फेंकते हैं वो असुर कहलाते हैं। पूर्व जन्मनि, पिछले जन्म में, भावितेन अति तीव्रेण संक्लेश परिणामेन, भाए गए अत्यंत तीव्र संक्लेश परिणाम के द्वारा यत उपार्जितम पाप कर्म, जो पाप कर्म उपार्जित किया था, तस्य उदयात, उसके उदय के कारण सततं क्लिष्टा, निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, संक्लिष्टा, वो संक्लिष्ट कहलाते हैं। संक्लिष्टा असुरा, संक्लिष्टा असुरा, कर्मधारय समास बना दिया कि कैसे हैं वो असुर, तो संक्लिष्ट है, संक्लेश से युक्त है। संक्लिष्टा इति विशेषणात् न सर्वे असुरा नारकाणाम दुखम उत्पादयन्ति। संक्लिष्ट ये जो विशेषण दिया है इसका मतलब ये हो गया कि सारे असुर जाकर नरकों में भिड़ाने का काम नहीं करते, किंतु जो असुर संक्लिष्ट हैं वे ही तीव्र कषाय से युक्त हो गए हैं, वही नीचे नरकों में जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं। किन तरही, फिर कौन लड़ाते हैं, तो अम्बावरीश आदय एव केचन इति, कुछ असुर देव जो अम्बावरीश आदि जाति के हैं वे ही लड़ाते भिड़ाते हैं, सब नहीं। असुर कुमारों का इंद्र जो होता है क्षमरेंद्र कहलाता है, और वैरोचन आगे बतलाएंगे। तो अवधि प्रदर्शनार्थम प्राक चतुर्थ्या, अवधि यानी सीमा बताने के लिए कह दिया कि चौथी से पहले, इति विशेषण, ये विशेषण हो गया। ऊपरी त्रिशिषु भूमि पृथ्वीषु, ऊपर की 3 पृथ्वियों में संक्लिष्टासुरा बाधा हेतु वो नातः परम इति प्रदर्शनार्थम, वो संक्लिष्ट असुर जो होते हैं बाधा के हेतु बनते हैं, उससे परम यानी आगे चौथी पृथ्वी में नहीं बनते। ये प्रदर्शित करने के लिए प्राक चतुर्थ्या लिखा है। च शब्द है, च शब्द भी दिया है इसमें। च शब्द का मतलब क्या है, पूर्वोक्त दुख हेतु समुच्चयार्थ, पिछले सूत्रों में जो दुख के कारण बतलाए ना नरकों में, उसको भी यहाँ इकट्ठा कर देना, यानी 3 पृथ्वियों तक ये सारे कारण बनेंगे नरकों में दुख के। सुतप्तायो रस पायन, निष्टप्ताय स्तंभालिंगन, कूटशाल्मल्यारोहणावतरणा आयोधनाभिघात, वासी क्षुरतक्षण, क्षार तप्त तैलावा सेचनाय, कुंभीपाकांब रीश भर्जन, वैतरणी मज्जन, यंत्र निष्पीडन आदिभिर नारकाणाम दुखम उत्पादयन्ति। ये असुर कैसे उनको दुख उत्पन्न कराते हैं, नरक में जाकर असुर करते क्या हैं, एक दूसरों को भिड़ाते हैं, तो ठीक है 6 डाला में लिखा है असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, लेकिन क्या असुर सिर्फ इतना ही काम करते हैं, यहाँ देखो क्या क्या बता रहे हैं। सुतप्तायो रस पायन, खूब तपा हुआ, अयो रस मतलब लोहे, पिघला हुआ लोहा, उसका पायन यानी पान कराते हैं जबरदस्ती। और क्या कराते हैं, निष्टप्ताय स्तंभालिंगन, खूब तपे हुए आयस्तंभ यानी लोहे के खंभे से आलिंगन कराते हैं। फिर कूट शाल्मल्यारोहण, कूट और शाल्मली जो वृक्ष हैं उस पर आरोहण कराते हैं और अवतरण कराते हैं, उतरवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शरीर का छेदन भेदन हो जाता है। और आयोधन अभिघात, आयोधन यानी गदा वगैरह जो हथियार होते हैं उससे मारते पीटते हैं उनको। और वासी क्षुर तक्षण, वासी और छुरे से उनको छीलते हैं। और क्षार तप्त तैल, खारा और तपा हुआ जो तेल है उससे अवसेचन, वो छीलने के बाद उसके ऊपर उसको छींटते हैं, छींटे मारते हैं उनके ऊपर। और अयह कुंभी पाक, लोहे की जो कुंभी पाक है उसमें अम्बरीश भर्जन, अम्बरीश भर्जन का अर्थ क्या होता है, तेल की कढ़ाई में पकाना।
और भाड़ में भूंजना, अम्बरीश यानी भाड़ होता है, उसमें भूंजना जैसे चने भूंजते हैं ना भाड़ में, वैसे। और वैतरणी मज्जन, वैतरणी नाम की जो नदी है वहाँ नरकों की, उसमें मज्जन यानी डुबाते हैं। यंत्र निष्पीड़न यानी जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए जो यंत्र होता है, उसी प्रकार वो वहाँ पर यंत्रों में असुर कुमार देव उनको निष्पीड़न यानी पेलते हैं। आदि फिर और आदि और भी ऐसी तो सिर्फ दृष्टांत दिए हैं ऐसे,